हेलो एंड वेलकम टू ग्रेड अप स्टडी। तो सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लासेस हैं ये एचपी पुलिस कांस्टेबल फ्री क्रैश कोर्स के तहत यूट्यूब पर फ्री चलाई जा रही हैं। और इन क्लासेस की जो पीडीएफ है ये आपको ग्रेड अप स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, या फिर आप पिन कमेंट भी चेक कर सकते हैं, वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को आपने जरूर फॉलो कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू gradeupstudy.com। तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है नरेशन। देखो, हमने कहाँ से शुरू किया था? हमने नाउन से शुरू किया था, और आज हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है नरेशन। और ये रही हमारी लेसन नंबर, यानी कि 29th वीडियो, 29वीं वीडियो है ये हमारी। ठीक है, तो किस तरह से हमने इस इंग्लिश कोर्स को कंप्लीट किया है, और जो आपके अंदर डर था इंग्लिश का कि हम इंग्लिश को कैसे करेंगे, तो वो आपका अभी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, मैंने इंग्लिश को इतनी अच्छी तरह से प्रिपेयर किया है आपके लिए कि एक तो आपके लिए 30 वीडियोस, यानी कि 30 वीडियो में मैंने इसको कवर किया है, सिर्फ और सिर्फ ग्रामेटिकल पोर्शन। इसमें कोई भी वोकैब की वीडियो नहीं है। ठीक है, प्लस आपके लिए एक अलग से बुक भी प्रिपेयर हो रही है, जो कि आपको पता है ना, एक प्रैक्टिस बुक है ये। तो यहां से आपको पढ़ना है, और इस बुक से आपको प्रैक्टिस करनी है, और इसका जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा वो एक अलग सा होगा, क्योंकि अभी आपको एक कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स मिल चुका है। ठीक है, जिसमें आपको एक तो लेक्चर्स, जिस तरह से मैंने आपको डिफाइन किया है, मुझे नहीं लगता कि आज के बाद आपको इंग्लिश ग्रामर से डर लगेगा, हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब देखो, ग्रामेटिकल पोर्शन हमने कवर कर लिया है, थ्योरी भी हमने इसकी कवर कर ली है। अब बचता है इसकी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको एक बुक भी दे दी है, प्रैक्टिस बुक। ठीक है, अब आपको और कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करते हो कि सर, ये मैंने बुक ले ली है, ये मैंने बुक ले ली है, ये वाली मैंने बुक ले ली है, लेकिन पढ़ने का दिल नहीं करता भाई। यही बात है ना। तो अब आपके सामने जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट है वो मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आपको इंग्लिश की कोई भी बुक लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए मैंने बुक आपके लिए रेडी कर दी हुई है। आपको इसी बुक से प्रैक्टिस करनी है। और कुछ इसमें ऐसे पार्ट्स हैं जो कि मैंने आपको इस वीडियो में, यानी कि अपने इस कोर्स में नहीं बताए हुए हैं, और वो चीजें आपको इस बुक में मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि कुछ ऐसे कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स होते हैं। ठीक है, लेकिन वो आपको लगते हैं कि प्लूरल है। ठीक है, जैसे कि सीजर्स। तो सीजर्स क्या है तो ये एक सिंगुलर, लेकिन आगे एस लगने से ये आपको लगेगा प्लूरल। तो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि होते हैं सिंगुलर, लेकिन आपको लगते हैं प्लूरल, और उसी नाउन्स के अकॉर्डिंग आप आगे हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेते हो, आर। ठीक है, तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो कि मैंने इस बुक में इंक्लूड की है, और वो भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि ये बातें भी आपको पूछी जाती है। जैसे कि कुछ साउंड्स होती हैं, ठीक है, बर्ड्स और एनिमल्स की साउंड, वहां से भी क्वेश्चन आता है। एचपी फॉरेस्ट गार्ड में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे जो एक छोटे छोटे टॉपिक है जो कि मैंने वीडियो फॉर्मेट में नहीं कवर करवाए हैं, वो आपको सब मिल जाएंगे इस बुक में। ठीक है, तो एक कंप्लीट कोर्स आपके सामने जो है वो रेडी हो चुका है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जस्ट पढ़ना है। अब ये 30 वीडियो, अब इसके आगे एक पार्ट और आएगा नरेशन का। तो ये 30 वीडियो का जो हमारा इंग्लिश का कोर्स है, एक बार पढ़ने से 30% आपको आएगा, दूसरी बार पढ़ने से 60% आ जाएगा, तीसरी बार पढ़ने से 90% तक आप इंग्लिश ग्रामर पे पकड़ बना लोगे। ठीक है, बस एक शर्त यह है कि जब भी आप इंग्लिश ग्रामर को पढ़ो तो वोकैब आप थोड़ी थोड़ी करके पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो इंग्लिश ग्रामर का डर है वो दूर होगा। क्लियर है? चले फिर, चलिए, बातें बहुत हो चुकी हैं आज। अब हम करेंगे अपना लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है नरेशन। ठीक है, अब देखो, जब भी हम नरेशन टॉपिक को पढ़ते हैं उसके पहले आपको एक डिस्क्लेमर मुझे देना ही पड़ता है। क्या डिस्क्लेमर देना पड़ता है? कि भैया, जब आप नरेशन को पढ़ोगे तो कृपया करके वॉइस टॉपिक को इसमें मत घुसेड़िएगा।
ठीक है, जब भी हम नरेशन पढ़ते हैं हमारे दिमाग में वॉइस के रूल आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वॉइस के रूल्स सिर्फ और सिर्फ वॉइस में ही लगाने हैं, यहां पे घोल मचोल नहीं करना है, ठीक है ना। तो इसका आपने ध्यान रखना है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि नरेशन क्या होती है। देखो, जो आपका नरेशन वर्ड है ये आपका बना हुआ है नरेट से। किससे बना हुआ है? नरेट वर्ड से। नरेट का मतलब होता है वर्णन करना। क्या मतलब होता है? वर्णन करना, यानी कि डिस्क्राइब करना। एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लेते हैं कि ये एक पर्सन है जिसका नाम है ए, और ये है आप, यानी कि यू। इसने आपको कोई कहानी सुनाई अपनी, कि मैं कल मामा के घर गया था तो जाती वार मेरा एक्सीडेंट हो गया था, आगे कुत्ता आ गया था, तो इस तरह से मुझे बड़ी चोटें आई, मैंने हेलमेट पहन लिया था इसलिए मुझे थोड़ी सी कम चोटें आई। तो ये बातें इसने बताई आपको। अब आपका एक फ्रेंड है जिसका नाम है सैम, ठीक है। अब सेम बात आप आगे जाके अपने फ्रेंड को नरेट कर रहे हो, बता रहे हो, वर्णन कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो कि ए ऐसे ऐसे बोल रहा था, ए बोल रहा था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, वहां पे आगे कुत्ता आ गया, मैंने हेलमेट डाला हुआ था इसलिए मैं थोड़ा सा बच गया। तो आपने क्या किया? नरेट किया, वर्णन किया, डिस्क्राइब किया। किसको? सैम को। ठीक है, तो यहां से आपका एक वर्ड बनता है जिसको हम बोलेंगे नरेशन। इसको आप बोल सकते हो स्पीच, स्पीच भी बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर है। नरेशन वर्ड कहां से आया है? नरेट से आया है। नरेट का मतलब क्या होता है? वर्णन करना, कोई बात आपने आगे डिस्क्राइब करी। ठीक है, और नरेशन का दूसरा नाम है स्पीच। क्लियर है? ठीक है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स। आपको पता होगा कि जो नरेशन है उसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट नरेशन और एक होती है इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क क्या है वो आपको थोड़ा सा यहां पे समझना है। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट नरेशन में क्या लिखा हुआ है? ही सैड आई एम ए डॉक्टर। देखिए, पिक्चर से अगर हम देखेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये है ए पर्सन और ये है आप। ठीक है, और ये है आपका फ्रेंड सैम। ठीक है, अब देखिए, ये जो ए पर्सन है इसने आपको बोला, ही सैड आई एम ए डॉक्टर। इसने आपको बोला कि आई एम ए डॉक्टर, तो इसने डायरेक्ट आपको बोला कि आई एम ए डॉक्टर। ही सैड आई एम ए डॉक्टर। ठीक है, तो ये इसने डायरेक्ट आपसे बात की कि ही सैड, यानी कि इसने बोला आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं। ठीक है, तो ये आपकी जो बात आ गई, ये आ गई डायरेक्ट, यानी कि इसने डायरेक्टली नरेट किया। ठीक है, डायरेक्टली इसने आपको बता दिया कि आई एम ए डॉक्टर। अब जो इसने बात आपको बताई है ए ने, अब वही बात आपने आगे जाके सैम को बतानी है। सैम को बतानी है, तो आप कैसे बोलोगे? ही सैड, आपने बोला कि ही सैड दैट ही वाज ए डॉक्टर। अब आप इसकी बात कर रहे हो कि ही सैड, उसने कहा था कि वह एक डॉक्टर है। ही सैड दैट ही वाज ए डॉक्टर। ही सैड दैट ही वाज ए डॉक्टर। ठीक है, तो अब जब आपने ए की बात को आगे जाके सैम को बताया, तो इसको आप बोलोगे इनडायरेक्ट नरेशन, कि आपने इनडायरेक्टली ए की बात को आगे सैम को बताया, और नाम आपने किसका लिया? इसी का लिया, इसी ए पर्सन का, यानी कि ही। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन में। ए पर्सन ने आपको अपने बारे में बोला कि ही सैड आई एम डॉक्टर, उसने अपने बारे में आपको बोला, तो वो एक डायरेक्ट नरेशन हो गई। अब आपने उसकी चुगली जाके आगे कर दी, उसकी कही बात को आपने आगे जाके डिस्क्राइब कर दिया, नरेट कर दिया, उसको आप बोलोगे इनडायरेक्ट नरेशन। यानी कि अपने बारे में ना बोल के आपने किसी के बारे में आगे बताया, उसको आप बोलोगे इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखें, तनु सैड टू मी। अब यहां पे मैं एक अलग से पिक्चर बनाऊंगा, क्योंकि ये है तनु, ठीक है, और ये हूं
मैं, यानी कि मी, ठीक है। और आगे जाके ये मेरा फ्रेंड है सैम, ठीक है। अब देखो, तनु सैड टू मी, तनु ने मुझसे कहा, तनु ने मुझसे कहा लेकिन अपने बारे में कहा। क्या कहा? आई लव यू वेरी मच। इसने अपने बारे में कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। तो तनु ने मुझसे कहा, ठीक है, लेकिन अपने बारे में कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। अब यही सेम बात मैंने आगे जाके अपने दोस्त को बोल दी, सैम को, कि तनु टोल्ड मी, कि तनु ने मुझसे कहा था कि वह मुझसे बहुत प्यार करती है। अब जाके इसने इसी की बात को आगे जाके सैम को बता दिया। बड़ा गलत बंदा है ये वाला, कि इसने तनु की बात को आगे जाके सैम को बता दिया कि तनु टोल्ड मी दैट, तनु मुझसे कहती है कि शी लव्ड मी वेरी मच, कि वह मुझसे बहुत प्यार करती है। अब यहां पर देखो, तनु ने सबसे पहले अपने बारे में कहा कि आई लव यू वेरी मच, कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन आगे जाके मैंने चुगली कर दी सैम को कि वह मुझे बोल रही थी कि वह मुझसे बहुत प्यार करती है। क्लियर है? तो जब मैंने इसकी चुगली आगे जाके सैम के साथ कर दी तो उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट नरेशन। तो आई होप अभी आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। क्लियर है? चले आगे, चलिए। अब देखिए क्या लिखा हुआ कि वी नीड टू लर्न हाउ टू कन्वर्ट डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। अभी हम ये जानेंगे कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन हम कैसे चेंज करते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन ही यहां से आता है एग्जाम में। आपके सामने क्वेश्चन होगा, जैसे ये लिखा हुआ है, ही सेड आई एम ए डॉक्टर, इसको आपने चेंज करना है इनडायरेक्ट नरेशन में। यही तो क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में और यही हमें सीखना है। ठीक है, चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन। अभी आपके सामने ये है एक डायरेक्ट नरेशन, लेकिन इसके दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट ये वाला, देखिए ये वाला, ठीक है। दूसरा पार्ट है ये वाला। इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। और इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि ये जो स्पीच है यही आगे बताई जा रही है। आई एम ए डॉक्टर, उसने अपने बारे में यही बताया है, तो इसीलिए हमने इसको बोला है रिपोर्टेड स्पीच। आई एम ए डॉक्टर, ये क्या एक स्पीच है, तो इसी को बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो आपके एक डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट्स हैं, एक है रिपोर्टिंग वर्ब जो कि स्टार्टिंग वाला पार्ट है, और एक है रिपोर्टेड स्पीच जो कि आगे इन्वर्टेड कॉमास में होता है। क्लियर है? चले आगे। अभी देखिए क्या लिखा हुआ, टू कन्वर्ट डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन वी नीड टू नो व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस देयर इज। क्या लिखा हुआ है? व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस देयर इज इन द रिपोर्टेड स्पीच। ये आपकी रिपोर्टेड वर्ब है, ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच है। तो यहां पे बात की जा रही है रिपोर्टेड स्पीच की, कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर किस टाइप का सेंटेंस प्रेजेंट है। जिस टाइप का सेंटेंस अंदर प्रेजेंट होगा उसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपका इनडायरेक्ट नरेशन में वो कन्वर्ट होगा। जैसा अंदर स्पीच होगी ना, वैसे ही आपको इनडायरेक्ट नरेशन में इसको चेंज करना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अंदर किस टाइप के सेंटेंस होंगे, चलिए जानते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। जो अंदर इन्वर्टेड कॉमास है, इसके अंदर टोटल 5 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, पहला टाइप है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस की पहचान ये होती है कि वो जो सेंटेंस होगा वो आपको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा, या फिर वो एक इंफॉर्मेशन आपको देगा, उस सेंटेंस से आपको एक इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, अब असर्टिव सेंटेंस भी आपके पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और एक आपके पास होता है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव नेम से आपको पता है कि भाई यहां पे नोट का यूज होगा, ठीक है। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये आपको पता है। ठीक है, जिसमें नोट नहीं होगा वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, लेकिन वो सेंटेंस आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए तनु इज गोइंग टू लंदन, तो ये एक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा रहा है कि तनु इज गोइंग टू लंदन।
ठीक है। तो दूसरी तरफ है आपके पास नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस मतलब इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लगेगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखें। तनु इज नॉट गोइंग टू लंदन। क्या लिखा हुआ है? तनु इज नॉट गोइंग टू लंदन। यहाँ पे नोट का यूज किया गया है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये तो बात आपकी हो गई असर्टिव सेंटेंस की। दूसरा जो आपके पास सेंटेंस होता है वो होता है आपके पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको पता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस। ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस भी आपके पास दो टाइप का होता है, जो कि मैंने आपको बताया था। एक आपके पास होता है यस नो क्वेश्चंस। कौन सा होता है? यस नो क्वेश्चंस, जिसका जवाब आपके पास या फिर हाँ में होगा या फिर ना में होगा। एक तो उस टाइप के इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, उसको हमने बोला है यस नो क्वेश्चंस। इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर से आपको मैं बता देता हूं। हेल्पिंग वर्ब से ये शुरू होता है, उसके आगे सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है आगे क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के लिए, आर यू गोइंग देयर, इसका आंसर क्या होगा? हाँ, यस, ना, नो। ठीक है, तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उसको हम बोलेंगे यस नो क्वेश्चंस। दूसरा जो आपके पास होता है वो होता है डब्ल्यू एच क्वेश्चंस, यानी कि जो सेंटेंस आपके डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे कि वाई, हु, व्हाट। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसको हम बोलेंगे डब्ल्यू एच क्वेश्चंस, और इनका जो आंसर होगा वो आप यस नो में ना देकर आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। वाई आर यू गोइंग देयर, तुम वहां पे क्यों जा रहे हो? तो इसका आपको आंसर देना पड़ेगा बिल्कुल डिस्क्राइब करके। यस नो से यहां पे आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो क्वेश्चन होंगे उनको हम बोलेंगे डब्ल्यू एच क्वेश्चंस। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी आपके पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है यस नो क्वेश्चंस और एक होता है डब्ल्यू एच क्वेश्चंस। दोनों में डिफरेंस क्या है मैंने आपको बता दिया। यस नो क्वेश्चंस मतलब होता है कि उसका आंसर आपको यस और नो की फॉर्म में देना होता है, और जो डब्ल्यू एच क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर आपको डिस्क्राइब करके ही देना होता है। वहां पे यस नो बोल के आपका जो है वो 12 नहीं खाएगा। क्लियर है? चलें आगे, चलिए। थर्ड टाइप का जो आपके पास सेंटेंस है वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि आप जब किसी को ऑर्डर दे रहे हो, जब आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, जब आप किसी के सामने रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो वहां पे जो आप वर्ड्स यूज करते हैं, जो आप सेंटेंस यूज करते हैं, उसी को हम बोलेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। और इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो हमेशा वर्ब से, डू से, डू नोट से और लेट से शुरू होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, वर्क हार्ड, आप एडवाइस दे रहे हो, है ना। डू वर्क हार्ड, ये भी आप एडवाइस दे रहे हो। डू नॉट टॉक टू हर, ये शायद आप ऑर्डर ही दे रहे हो, रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हो। डू नॉट टॉक टू हर, उससे तुम्हें बात नहीं करनी है, ये एक रिक्वेस्ट है, सॉरी ऑर्डर है। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनको हम बोलेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। आगे चलते हैं। फोर्थ टाइप के जो आपके पास सेंटेंस होते हैं वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को बताएंगे, इमोशंस को बताएंगे, रिएक्शंस को बताएंगे, तो उसको हम बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, अब देखो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो दो टाइप से होता है। पहला, ये आपके व्हाट और हाउ से शुरू होते हैं। क्लियर है? दूसरा स्ट्रक्चर, इंटरजेक्शन से शुरू होते हैं, जैसे कि हुर्रा, वो, अल्लाह। यहां पे आपको अपना रिएक्शन, आपको अपने इमोशंस बताने होते हैं इंटरजेक्शन का यूज करके। अब देखो, व्हाट ए मूवी, इस सेंटेंस में आपका जो सेंटेंस है ना वो वर्ड से शुरू हुआ है, लेकिन इंटरजेक्शन जो लगा हुआ ना, एक्सक्लेमेटरी वाला जो साइन होता है वो लास्ट में लगा हुआ है, ये देखिए। लेकिन जो इसका दूसरा स्ट्रक्चर है वहां पे आपको अपने इमोशंस वाले वर्ड लिखने होते हैं, जैसे कि हुर्रा लिख दिया, वो लिख दिया, अल्लाह लिख दिया। ठीक है, और उनके आगे एक्सक्लेमेटरी वाला साइन लगाना होता है, और उसके आगे आपको अपना सेंटेंस लिखना होता है। तो ये दो टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं ये होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के, जो कि यूज किए जाते हैं अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए, अपने इमोशंस को बताने के लिए, अपने रिएक्शंस को बताने के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लास्ट टाइप का जो सेंटेंस है, जिसको हम बोलेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, अगर आप किसी को ब्लेसिंग दे रहे हो, अगर आप किसी को कर्स कर रहे हो, यानी कि आप किसी को शाप दे रहे हो, है ना, या फिर आप कोई विश मांग रहे हो, तो उस केस में जो आप सेंटेंस का यूज करते हैं उसको हम बोलेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो मे से शुरू होगा, मे से। ठीक है, और इसका जो अंत होगा वो आप एक एक्सक्लेमेटरी साइन से भी कर सकते हो, या फिर आप सिंपली एक फुल स्टॉप से भी कर सकते हो। इसमें कोई भी एक जो है वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है कि इसका जो अंत होगा, यानी कि इसका जो लास्ट पॉइंट होगा वो आपको एक्सक्लेमेटरी साइन से ही करना है। नहीं कर सकते हो, आप फुल स्टॉप से भी कर सकते हो। ठीक है,
तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी शुरुआत हमेशा मे से होती है, जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, मे यू रोट इन हेल, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो 5 सेंटेंस है वो आपके सामने है, यानी कि 5 टाइप के जो सेंटेंस है वो आपके सामने है, ठीक है, जो कि आपको इन्वर्टेड कोमास के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। चले आगे, चलिए अब क्या लिखा हुआ है कि रूल फॉर चेंजिंग डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो 2 टाइप से हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। पहला जो रूल है वो है जनरल रूल, और दूसरा जो आपके पास रूल है वो है स्पेशल रूल। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जनरल रूल से, एप्लीकेबल ऑन ईच टाइप ऑफ सेंटेंस। ये सभी टाइप के सेंटेंस पे एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहले हम जनरल रूल्स पढ़ेंगे। अब देखिए, जब भी हम किसी भी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो वो आपको 3 स्टेप के अकॉर्डिंग चेंज करना है। 3 स्टेप कौन कौन से हैं? पहला स्टेप चेंज ऑफ टेंसेस, आपको टेंसेस को चेंज करना है, देखेंगे आगे जाके। चेंज ऑफ प्रोनाउंस, तो आपको प्रोनाउंस को भी चेंज करना है। लास्ट क्या है? चेंज ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू टाइम एंड टेंस। जो टाइम वाले वर्ड्स होते हैं ना वो लास्ट में लगे होते हैं, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में लगे होते हैं, वो भी आपको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय चेंज करने पड़ते हैं। तो ये भी हम सीखेंगे कि चेंज ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू टाइम, कि जो टाइम वाले वर्ड्स होते हैं वो डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज किए जाते हैं। क्लियर है? तो ये तीनों स्टेप अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है आपके पास चेंज ऑफ टेंसेस। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस द टेंसेस डज नॉट गेट चेंज्ड व्हाइल कन्वर्टिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। देखिए आसान सी भाषा है, जब आपके सामने कोई डायरेक्ट नरेशन वाला सेंटेंस दिया गया होगा, जैसे कि ये लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बताया था कि इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आपके पास होता है रिपोर्टेड, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। दूसरा पार्ट आपके पास होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो यहां पे सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है इस वाले पार्ट में कि यहां पर जो आपके पास रिपोर्टेड वर्ब है क्या वो पास्ट में है या फिर नहीं। अगर वो पास्ट में होगी तब भी आपका डायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज होगा, यानी कि जो आपके पास रिपोर्टेड स्पीच है वो चेंज होगी। अगर आपका जो रिपोर्टेड वर्ब है ना, ये वाला बाहर वाला, अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर फॉर्म में है, यानी कि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है, तो अंदर वाला जो रिपोर्टेड स्पीच होगी वो आपकी एज इट इज रहेगी, जैसे ऊपर लिखी हुई है वैसे ही आपको नीचे लिखनी है। बस आपको यहाँ पे इनके प्रोनाउंस चेंज करने हैं। बाकी अंदर अगर ये प्रेजेंट में है तो ये भी आपको प्रेजेंट में ही लिखना है, इसको पास्ट में चेंज नहीं करना है। क्लियर है? लेकिन अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट फॉर्म में है तब आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो पास्ट में चेंज होगी। कैसे चेंज होगी ये हम देखेंगे अभी आगे जाके। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करो, सबसे पहले आपको अपना ध्यान देना है रिपोर्टिंग वर्ब पे। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तब भी आपको आगे वाला जो रिपोर्टेड स्पीच है वो चेंज करनी है पास्ट फॉर्म में। कैसे चेंज करनी है ये हमें सीखना है अभी। लेकिन अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होगी तो इसका आपको ध्यान देना है कि जो आगे वाला टेंस होगा, जो आगे वाले रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो आपको चेंज नहीं करना है, एज इट इज वैसे ही लिखना है, बस आपको प्रोनाउंस को चेंज करना है। समझ गए? यानी कि आपको रिपोर्टेड वर्ब पे सबसे पहले अपना ध्यान देना है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या लिखा हुआ है, व्हेन वी चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन द टेंसेस गेट चेंज्ड ओनली व्हेन द रिपोर्टेड वर्ब इज इन पास्ट टेंस। मैंने आपको क्या बोला था कि जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी यानी कि पास्ट टेंस में होगी, तब भी आप जो है वो जो आगे वाली जो रिपोर्टेड स्पीच है ये आपकी चेंज होगी। टेंसेस गेट चेंज्ड इनटू व्हेन ओनली रिपोर्टेड वर्ब इज इन पास्ट टेंस। समझ गए? अगर ये पास्ट में होगा तब भी आपका आगे वाला जो रिपोर्टेड स्पीच है वो चेंज होगी पास्ट में। देखो यहाँ पे एम लिखा हुआ है, यहाँ पे वॉज लिखा हुआ है, तब भी जाके आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो पास्ट में चेंज होगी। शर्त क्या है? आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में होनी चाहिए।
समझ गए? क्लियर है? अब देखिए, जो सेज होता है ना, लिखा हुआ है सेज, सेज टू या फिर सेज लिखा हुआ है, तो ये आपके पास होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट अंदर क्या होना चाहिए? सैड। क्लियर है? या फिर टोल्ड। ठीक है, तो ये चीजें अंदर होनी चाहिए, इसी को हम बोलते हैं पास्ट में रिपोर्टेड, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, यहां पे देखिए सारा रेड रेड हो गया, यहां पे कलर चेंज कर लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में है, तो अंदर का जो आपके पास रिपोर्टेड स्पीच है वो एज इट इज रहेगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं अभी। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, शी सेज टू मी, सेज लिखा हुआ है, तो ये आपके पास प्रेजेंट फॉर्म है रिपोर्टेड वर्ब की। इसका मतलब आगे वाला जो आपके पास रिपोर्टेड स्पीच है वो एज इट इज रहेगी, जस्ट आपको यहां पे प्रोनाउन चेंज करने हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, शी सेज टू मी, तो सेज टू आपका चेंज हो जाएगा टेल्स में, शी टेल्स मी दैट शी इज ए टीचर। देखो यहां पर भी आपका प्रेजेंट फॉर्म में था, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच, ये भी आपके पास प्रेजेंट फॉर्म में ही है, चेंज नहीं हो पाया। यहां पे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपके पास जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट फॉर्म में है। वहीं अभी आप यहां पे देखिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है, शी सैड टू मी, सैड टू में लिखा हुआ है, ये पास्ट में है, आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है। अब सैड टू आपका चेंज होता है टोल्ड में, तो क्या बना, शी टोल्ड मी दैट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, आई एम ए टीचर, शी वाज ए टीचर। देखो यहाँ पे क्या था, प्रेजेंट फॉर्म में था, यहाँ पे हमने इसको पास्ट फॉर्म में चेंज कर दिया रिपोर्टेड स्पीच को। क्यों किया? क्योंकि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है। समझ के, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको समझ में आया या फिर नहीं? समझ गए ना? यानी कि आपको सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखनी है, अगर ये पास्ट में है तब जाके आपको अपनी रिपोर्टेड स्पीच चेंज करनी है पास्ट में। ठीक है, चलिए आगे। चलिए, अब क्या लिखा हुआ है, बट इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, टेंसेस गेट चेंज्ड इनटू अकॉर्डिंग टू दीज रूल। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर वो पास्ट में है, ठीक है जी, पास्ट में है, तो आगे वाली जो आपके पास रिपोर्टेड स्पीच है वो किस तरह से चेंज होगी, यही अब हम नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये सारे के सारे आपके किसके हैं, ये रिपोर्टेड स्पीच के। अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लेके आती है तो आपको चेंज करना है वर्ब की सेकंड फॉर्म में। ठीक है, अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो ये आपको चेंज करना है, सॉरी पास्ट नहीं है, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो ये आपको चेंज करना है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। देखो ये भी आपका क्या था, सिंपल पास्ट टेंस। तो यहां पर जो भी आपके सामने इनडायरेक्ट नरेशन में हम यूज कर रहे हैं ना रिपोर्टेड स्पीच, वो सारी की सारी पास्ट फॉर्म में है। देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या है बताओ, टेंसेस आपने पढ़े हुए हैं, तो हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सा रूल है ये, यही आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो ये आपका चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। क्लियर है? आगे देखिए, हैज हैव बीन, ये क्या है, ये है आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये आपका चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। देखो कैसे चेंज हो रहे हैं। अब देखो ये क्या है, ये ऑलरेडी पास्ट में है, लेकिन कौन सा पास्ट है, ये सिंपल पास्ट टेंस, और ये अभी आपका चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, इसको अपने ध्यान में रखना है कि अगर आपके सामने सिंपल पास्ट टेंस है वो आपका चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो ये आपके पास है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो ये आपका चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। ठीक है, अगर आपके सामने यहां पे लिखा होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, अब ये चेंज नहीं होता कहीं पर भी।
ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है, हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये आपके पास है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये भी आपका चेंज नहीं होगा किसी में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कैन शेल में, ये आपका चेंज होता है कैन का कुड, शेल का शुड और मे का माइट। और लास्ट क्या है, विल, विल आपका चेंज होगा वुड में। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सभी चेंज करने हैं डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन में। क्लियर है, ये मैं जो बात कर रहा हूं ये है आपके पास रिपोर्टेड स्पीच की। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच की। क्लियर है, चले आगे, चलिए अब देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि टेंसेस को आपने कैसे चेंज करना है। ठीक है, जनरल रूल में पहला पॉइंट क्या था, देखिए मैं आपको क्या बता रहा था, जनरल रूल्स। पहला पॉइंट था चेंज ऑफ टेंसेस। तो टेंसेस में मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तब भी आपको आगे जाके रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में करनी है। पास्ट में कैसे करनी है ये मैंने आपको यहां पे बता दिया, ये देखिए। ठीक है, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में है तब आपको पास्ट में नहीं करनी है। आपको जैसा वहां पे सेंटेंस है, अगर वहां पे मान लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो आपको वहां पर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेके ही आना है इनडायरेक्ट नरेशन में। ठीक है, चलिए अब दूसरा पॉइंट क्या था, चेंज ऑफ प्रोनाउंस। आपको प्रोनाउंस कैसे चेंज करने हैं, देखिए यहां पे देखो, कहां पे देखो, यहां पे देखो, यहां पे क्या था, यहां पे देखो, यहां पे आई था, ये क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, शी। ठीक है, तो ये शी क्या है, ये भी प्रोनाउन है। तो मैंने प्रोनाउन को प्रोनाउन में कैसे चेंज किया, आई का मैंने शी में कैसे चेंज किया। अभी हमको यही सीखना है कि जब हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करते हैं तो उस केस में हम प्रोनाउंस को कैसे चेंज करते हैं। टेंसेस का हमने देख लिया कि हम कैसे चेंज करते हैं, है ना, देख लिया ना कि अगर अंदर आपके पास पास्ट परफेक्ट टेंस होगा तो वो आगे जाके चेंज नहीं होगा, नो चेंज, आपको एज इट इज लिखना है। अगर यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो यहां पर आपको सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना है। ये मैंने आपको बता दी कि टेंसेस आपको कैसे चेंज करने हैं, लेकिन अभी हम सीखेंगे कि प्रोनाउंस हमने कैसे चेंज करने हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब प्रोनाउंस में मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। बताया था कि नहीं बताया था, बताया था। फर्स्ट पर्सन के अंदर कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, आई, मी। ठीक है, यू किस में आता है, ये आपके पास सेकंड पर्सन होता है। ही, शी, इट, ये आपके पास थर्ड पर्सन में आते हैं, है ना, जैसे कि दे, देम भी इसी में आता है। ठीक है, अब ये आपको कैसे चेंज करने हैं, देखिए अगर आपके रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन होगा उसका सब्जेक्ट, तो वो आपको रिपोर्टिंग, यहां पे रिपोर्टेड होगा, रिपोर्टिंग स्पीच नहीं होगा, रिपोर्टेड स्पीच होगा, यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब होगा, है ना। तो अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट होगा अगर वो फर्स्ट पर्सन होगा तो वो आपको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट होगा वो सेकंड पर्सन होगा, यानी कि जैसे मान लेते हैं यू होगा, सेकंड पर्सन होगा, तो वो आपको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। अगर यहां पे थर्ड पर्सन होगा जैसे कि ही, शी, इट, तो वो आपको एज इट इज, सेम एज इट इज, यानी कि जैसा वहां पे है वैसा ही आपको इनडायरेक्ट नरेशन में लिखना है। जैसे कि ही है तो आपको नीचे यानी कि इनडायरेक्ट नरेशन में भी ही लिखना है,
शी है तो आपको यहां पर शी लिखना है, इट है तो यहां पर भी आपको इट ही लिखना है, ठीक है। यानी कि थर्ड पर्सन में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगी। बस आपको यह ध्यान रखना है कि अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, अगर सेकंड पर्सन होगा तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और अगर थर्ड पर्सन होंगे तो वहां पे कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगी। क्लियर है? चलिए फिर एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर आपको पता लगेगा। उससे पहले हम देखते हैं कि किसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा और किसका पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव का केस क्या होगा। जैसे मान लेते हैं कि आई लिखा हुआ है, तो आई आपके पास एक सब्जेक्टिव केस है, आई का मी बनता है ऑब्जेक्टिव केस, और इसी का माई बनता है पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है वी, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस बनेगा अस, इसी का पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव बनेगा अवर। क्लियर है? यू का यू ही रहता है, चाहे आप ऑब्जेक्ट ले लो चाहे आप पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव ले लो। ही का बनेगा ऑब्जेक्ट हिम, और इसका पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव बनेगा हिज, ठीक है। शी का ऑब्जेक्ट बनेगा हर, और इसका पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव बनेगा हर। देखो पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। अभी आपने मुझे ये नहीं बोलना है कि भाई पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैंने आपको भली भांति बताए हुए हैं ऑब्जेक्टिव टॉपिक में, है ना। लास्ट क्या है दे, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा देम, और इसका पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव क्या होगा देयर। तो इस तरह से आपको चेंज करने हैं, एग्जाम्पल से करेंगे अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। पहले भाईजान आप थोड़ा सा यहां पे जाइए, अब करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, शी सैड टू मी आई हैव डन माई वर्क। मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले आपको देखना है रिपोर्टिंग वर्ब। देखो कहां पे है, ये है, सैड टू लिखा हुआ है जी, बिल्कुल ठीक है। पास्ट में है, हाँ जी पास्ट में है, अच्छी बात है। तो आगे ये वाला जो सेंटेंस है यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच है ये चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, तो पहले मैं इसको लिखता हूं, शी टोल्ड मी दैट, ठीक है जी। अब आगे कैसे चेंज करना है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है आई। अब हम चेंज करेंगे, दूसरा रूल, चेंज ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। देखिए आई लिखा हुआ है, तो आई आपका क्या है, क्या है, आई मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है ना। तो फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज होगा, देखो एक फॉर्मूला है सन, SON, फर्स्ट पर्सन एस के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ओ के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन एन के अकॉर्डिंग। एस मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ओ मतलब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नो मतलब एन मतलब नो चेंज, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन होगा तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ये आपके पास क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो ये ऑब्जेक्ट के सॉरी ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे देखो, ये आपके पास सब्जेक्ट है और ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो सब्जेक्ट क्या है, शी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, शी। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ, हैव डन, तो हैव डन मतलब क्या है, पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये आपका चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो यहाँ पे बन जाएगा हैड डन। अब माई लिखा हुआ है, माई लिखा हुआ है, अब आपको यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, पोजेसिव एडजेक्टिव चाहिए किसका, इसी का ही। तो आई का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या था, आई मी माई, क्या था, आई मी माई। देखो ना यहाँ पे आई कहाँ पे है, ये है, इसका पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है, माई। बस आपको यहाँ पे यही लिखना है माई, और आगे वर्क बन गया। तो क्या बना, शी टोल्ड मी दैट शी हैड डन माई वर्क। गलती क्या है, मैंने क्या किया, यहां पे माई लिख दिया। देखो यहां पे जो माई है ये आई का पोजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन अभी हमको यहां पे शी के अकॉर्डिंग पोजेसिव एडजेक्टिव लिखना है। तो शी का क्या बनेगा, हर। देखो यहां पे शी का क्या है, हर है, और ही का क्या होगा,
हिज होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या बना, शी टोल्ड मी दैट शी हैड डन हर वर्क, ठीक है। यहां पर जो आपका माई था ये आई के अकॉर्डिंग है ना, आई का माई बनता है, मैंने आपको भी बताया, शी का हर बनता है और ही का हिज बनता है, ठीक है। तो इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको उसका ही आगे जाके पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज करना है, समझ गए। तो प्रोनाउंस आपको कैसे चेंज करने हैं ये अभी आपको लग गया पता। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसको मैं साफ कर लेता हूं थोड़ा सा, चलो रहने देते हैं। ही सैड टू मी, पास्ट में है, हाँ जी पास्ट में है, तो ये चेंज हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट, ठीक है जी। अब आगे क्या लिखा हुआ, आई लिखा हुआ है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है जी, सब्जेक्ट आपके पास ही है, तो यहाँ पे ही लिखना है, ठीक है जी, लिख दिया। अब आगे क्या लिखा हुआ है, हैव डन, क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, हैड डन। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, माई, अब मुझे यहाँ पे लिखना है ही का पोजेसिव एडजेक्टिव, तो ही का क्या बनेगा, हिज वर्क। देखो यहां पे क्या है, ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है, हिज, ठीक है। तो क्या बना आपके पास, ही टोल्ड मी दैट ही हैड डन हिज वर्क। तो मैंने कैसे प्रोनाउन को चेंज किया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कैसे मैंने प्रोनाउन को चेंज किया अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। यहां पे फर्स्ट पर्सन था, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो ये चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो मैंने ही लिख दिया, लेकिन आगे इसी का ही पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा यहां पे, इसकी जगह पे ही का क्या होगा, हिज होगा। क्लियर है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, क्या लिखा हुआ है, सैड टू, यानी कि पास्ट में है, हाँ जी चेंज होगा, हो जाएगा, ही टोल्ड मी, सॉरी ही टोल्ड हर दैट होगा यहां पे, हर दैट। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है, यू क्या है आपके पास, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन आपका चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ये है, ये आपके पास सब्जेक्ट है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, हर, लेकिन यहां पर जो हम वर्ड यूज करेंगे वो तो आपका एक ऑब्जेक्टिव केस वाला होना चाहिए। अब हर है तो शी आपके पास क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, हर आपके पास क्या है इसका, सॉरी शी आपके पास सब्जेक्टिव केस है, हर आपके पास ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, हर, लेकिन हमको यहां पे चाहिए इसी का ही सब्जेक्टिव केस, क्योंकि यहां पे हमको अपना सब्जेक्ट ही लिखना है इस सेंटेंस का, यहां पे सब्जेक्ट ही आएगा ना, तो हमें इसी का सब्जेक्टिव केस लिखना है। तो क्या लिखेंगे, शी, तो क्या लिखेंगे यहां पे, शी, तो शी हैड डन। अब शी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा, हर वर्क, हर आएगा। देखो यहां पे क्या है, शी का हर, ठीक है। चलिए सेकंड लास्ट एग्जांपल देखें, ही सैड टू देम, सैड टू, तो ये पास्ट में है, चेंज हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ही टोल्ड देम दैट, यू आपके पास क्या है, क्या है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन आपका चेंज होगा ऑब्जेक्ट में, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, देम है, लेकिन यहां पे हमको चाहिए सब्जेक्टिव केस इसी का है, तो दे का क्या बनेगा, देम बनेगा। तो यहां पे हमको दे लिखना है इसका सब्जेक्टिव केस, इसी का ही हमने सब्जेक्टिव केस लिखा है, इसी ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्टिव केस लिखा है, क्योंकि हमें यहां पे सब्जेक्ट ही चाहिए। तो दे हैड डन, अब दे का क्या बनेगा, देयर वर्क। देखो यहां पे दे का देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहां पे देयर लिखा है, क्योंकि यहां पर जो आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा वो इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगा। क्लियर है। तो क्या बना, ही टोल्ड देम दैट दे हैड डन देयर वर्क। क्लियर है। देखो अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी नहीं लेनी है। जब आप प्रैक्टिस करोगे, इस वीडियो को आप जब आप रिपीट करके देखोगे,
तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? देखिए लास्ट एग्जांपल देखते हैं, इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए लास्ट एग्जांपल है ही सैड टू मी। अब सैड टू लिखा हुआ है यानी कि पास्ट में है, तो यानी कि ये चेंज हो जाएगा। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तब जाके आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो चेंज होगा। तो इसलिए मैं सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को देख रहा हूं कि वो पास्ट में है या फिर नहीं। अगर पास्ट में है तो मैं इसको चेंज कर लूंगा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? ही सैड टू मी, तो ही टोल्ड, इसी का मैं यहाँ पे बना रहा हूं, ही टोल्ड मी दैट। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ही शी इट दे। तो ये क्या है आपके पास? ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन का नो चेंज, यानी कि वहां पे कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगी। जो यहां पे लिखा हुआ है वही आपको यहां पे लिखना है। तो ही का ही रहेगा। तो ही हैज लिखा हुआ है ना, तो यहां पे आपको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। ही हैड डन। अब ही का पोजेसिव क्या बनेगा? हिज वर्क। क्या बना? ही टोल्ड मी दैट ही हैड डन हिज वर्क। क्लियर है? कुछ ना कुछ तो आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, अभी इसकी दूसरी वीडियो आएगी, इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। अभी आपको काफी सारी प्रैक्टिस करनी है। अभी आपको फिलहाल यही सीखना है कि हमने प्रोनाउन को कैसे चेंज किया है। ठीक है, अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे चेंज करना है, अगर सेकंड पर्सन होगा तो आपको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे चेंज करना है, और अगर थर्ड पर्सन होगा तो उसमें कोई भी चेंजमेंट आपको नहीं करनी है। फिलहाल आपको यही सीखना है। ठीक है, चलिए आगे चलें। चलिए जी, सबसे पहले हमने क्या सीखा कि टेंसेस को हमने कैसे चेंज करना है। सीख लिया जी? हाँ जी सीख लिया। दूसरा, अभी हमने सीखा कि प्रोनाउंस को हमने कैसे चेंज करना है। सीख लिया। क्या रूल था? SON। फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, अगर थर्ड पर्सन होगा तो नो चेंज, कोई भी चेंजमेंट नहीं करनी है। सीख लिया। अब तीसरा पॉइंट क्या है? चेंज ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू टाइम एंड टेंसेस। देखिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं उसके लास्ट में टाइम वर्ड्स लगे होते हैं, तो उन टाइम वर्ड्स को भी आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट नरेशन में। ठीक है, तो कैसे कैसे टाइम वर्ड्स आपके सेंटेंस में लगते हैं और उनको जब हमने इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है तो वो किस तरह से चेंज होंगे, यहां पे देखिए। ठीक है, तो अगर लास्ट में एगो वर्ड होगा तो इनडायरेक्ट में वो चेंज हो जाएगा बिफोर में। अगर नाउ वर्ड होगा तो देन में चेंज हो जाएगा। टुडे होगा तो दैट डे में चेंज हो जाएगा। टुमारो होगा तो द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा। टू नाइट होगा दैट नाइट में चेंज हो जाएगा। येस्टरडे, द प्रीवियस डे, या फिर लास्ट डे में चेंज हो जाएगा। ठीक है, दिस या फिर दीज होगा तो दिस आपका चेंज होगा दैट में, और दीज आपका चेंज होगा दोज में। हेयर आपका चेंज होगा देयर में। लास्ट नाइट आपका चेंज होगा द प्रीवियस नाइट। लास्ट वीक आपका चेंज होगा द प्रीवियस वीक, और नेक्स्ट वीक आपका चेंज होगा द फॉलोइंग वीक। ठीक है, क्लियर है? तो ये भी आपको याद रखने हैं कि टाइम वाले वर्ड्स हम कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में। क्लियर है? इस वीडियो को आपने एक बार फिर से रिपीट करके देखना है। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे कंसेप्ट है जो थोड़ा टाइम लेते हैं दिमाग में बैठने के लिए, है ना। तो इस वीडियो को आपने फिर से एक बार रिपीट करके देखना है। ठीक है, तब जाके आपको थोड़ा सा इसके बारे में और एक्स्ट्रा नॉलेज जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, कि हमने किस किस तरह से चेंज किया है, चाहे वो टेंसेस ले लो चाहे वो प्रोनाउन ले लो। ठीक है, फिलहाल आपको यही देखना है, एक बार फिर से आपको ये रिपीट करके देखना है, और इन सभी टेंसेस को आपने, सॉरी इन सभी क्वेश्चंस को, इन सभी नरेशन को आपने इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करके देखना है फिर से। ठीक है, अभी मैंने यहां पे आपको करके बताई है ना, अब आपको फिर से करके देखनी है। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस आपको हमारी प्रैक्टिस बुक में मिलेंगे, तो वहां पर भी आपको प्रैक्टिस करके देखनी है कि क्या चेंज हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, यहां पर जो प्रोनाउन की चेंजमेंट होगी उनकी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है कि क्या ये चेंज हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, बस आपको इनकी आज प्रैक्टिस करनी है
किसकी प्रैक्टिस करनी है? प्रोनाउंस की, कि प्रोनाउंस हम किस तरह से चेंज कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो अंदर वाले जो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है, ये किस तरह से आपकी पास्ट में चेंज होगी। और कुछ दो ऐसी इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच है वो चेंज ही नहीं होती है। कौन सी नहीं होती है? एक है आपके पास पास्ट परफेक्ट टेंस की, और एक है आपके पास पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। इनकी कभी भी चेंज नहीं होती इनडायरेक्ट नरेशन में। ठीक है, तो कृपया करके उस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो अंदर का जो रिपोर्टेड स्पीच है, इनका टेंस कैसे चेंज होगा। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको आज सीख के जानी है। ठीक है, ठीक है जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।